बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर पीडीएम जमातों के 5 अहम कायदीन इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ हैं, जबकि 4 कायदीन ने हिमायत कर दी है। पीडीएम के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से वजाहत भी मांग ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के बयान पर पीडीएम में शामिल जमातों ने सरबराही इजलास तलब करने का मुतालिबा कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, साजिद मीर, अब्दुल मालिक बलोच, अवैस अहमद नौरानी इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ निकले, जबकि जराये के मुताबिक अख्तर मेंगल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी कौमी वतन पार्टी इन हाउस तब्दीली की हामी है। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इन हाउस तब्दीली के बयान पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। नून लीग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी की पुरानी तजवीज़ है। एहसन इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तजवीज़ पर बहस करके इत्तफाक राय से फैसला करते हैं। अगर बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर है तो जरूर पेश करें। हुकूमत ने इस ब्रॉडशीट के ऊपर जिस तरीके से अमल दरामद किया, जिस तेजी के साथ इसके फैसले पर अमल दरामद करने के लिए जो फुर्तियां दिखाई कि अभी हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं था, मतलूबा रकम लंदन में हाई कमीशन के ऑफिस के अंदर जमा करा दी गई ताकि उसके जरिए ये यकीनी बनाया जा सके कि ब्रॉडशीट को ये पैसा मिल जाएगा। तो आप इन दोनों का फर्क देख सकते हैं कि जितनी फुर्ती ब्रॉडशीट के पैसे लंदन पहुंचाने में थी, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं था कि कम से कम उससे आधी फुर्ती जहाज की उस पेमेंट के बारे में दिखाते कि जिसके साथ पाकिस्तानी कौम का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तानी कौम की इज्जत और पाकिस्तानी कौम के मुसाफिरों का सफर मुंसलिक था। तो ये दो बातें वाज़ेह करती हैं कि यहां पर इस पैसे को मुंतकिल करने में मुफादात थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नाअलायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया और अब एयरलाइन को इस मुकाम पर ले आए हैं। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ब्रॉडशीट केस में जो भी कसूरवार हुआ इसे फक्की मिलनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर एतराज है तो क्या जस्टिस कयूम और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम दे दें। शेख रशीद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो बालिग हो गया है। उन्होंने अदम एतमाद वाली बात ठीक कही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने फ्री हैंड दिया था पीडीएम को। अगर इसी किस्म का वो सलूक और रखें जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर रखा है तो हम उनसे तावन करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अभी रिजाइन पोस्टपोन किया है, लेकिन 3 बातें मैं मौलाना फजलुर रहमान से कहना चाहता हूं। ना ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का कोई एजेंडा रखती है, ना कोई खत्म नबूवत में तरमीम करने का इरादा रखती है, और कश्मीर की आज़ादी के लिए आप चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इमरान खान की सर्विसेज हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में और हर जगह पर कश्मीर का केस उठाया और हिटलर और मुसोलिनी के मतरादिफ मोदी को करार दिया है। ब्रॉडशीट पे जस्टिस अजमत इनको कबूल नहीं है तो बताएं किसको, कौन कबूल है? चौधरी इफ्तिखार कबूल है, इनको जस्टिस कयूम कबूल है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक अजीम जज और जिसकी एक बड़ी रिकॉर्ड है। बिल आखिर इस केस ने बड़े पैमाने पे इस केस का फैसला होना है। अभी तो इस केस में से चीजें निकलनी है। 45 दिन या 3 महीने के अंदर इसके फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं। आखिर में जो फैसला होना है कि इस केस ने क्या रुख इख्तियार करना है, उसमें इसी तरह 80 से
85 से 100 मिलियन डॉलर की नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और अगर जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका तल्लक किसी तरफ से क्यों भी ना हो, किसी तरफ से क्यों ना हो, उसको फकी मिलनी चाहिए। मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि शौकत खानम अस्पताल कराची के बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया। यह अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद होगा। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट पर शौकत खानम अस्पताल कराची के तामीरी काम की तस्वीर शेयर करते हुए अपने पैगाम में कहा कि शौकत खानम अस्पताल कराची के बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया है। कोरोना के बायस बेसमेंट का काम सुस्त रवि का शिकार था। शौकत खानम अस्पताल कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद अस्पताल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली ज़ैदी आमने सामने आ गए। दोनों ने वजीर आजम को एक दूसरे के रवैयों की शिकायत कर दी। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ, लिहाजा आइंदा इजलास में अली ज़ैदी संजीदगी का मुजाहरा करें। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने भी वजीर आजम को जवाबी खत लिख दिया कि मुराद अली शाह ने शाइस्तगी की हदूद फैलान कर वजीर आजम को खत भिजवाया है। कराची में तरक्याती सरगर्मियों के लिए निगरान कमेटी बने 6 माह से जायद हो गए। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुंतकिली का पूछने पर मौसूफ बरहम हुए। खत में अली ज़ैदी ने कहा कि कराची का कचरा कैसे उठाना है और नाले कैसे साफ करने हैं, इस पर कमेटी को कोई इजलास करना पड़े। बुनियादी शहरी सहूलतों पर कई इजलास मुराद अली शाह की नाअहली और शर्मनाक निकम्मेपन की इलामत है। लिहाजा मुराद अली शाह को वफाकी हुकूमत और कौम से किए वादों की पासदारी का पाबंद बनाया जाए। खत में कहा गया कि कमेटी रुकन के बतौर मंसूबों पर पेशरफ और तकमील में ताखीर पर सवाल पूछना मेरा बुनियादी हक है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि वजीर आला सिंध का वजीर आजम को लिखा जाने वाला खत किसी और के हाथ कैसे लगा, मीडिया को कैसे जारी हुआ। मीडिया टॉक करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मीटिंग में तलखी की बात भी किसी से शेयर नहीं की गई थी। अली ज़ैदी की सियासी संजीदगी से सब वाकिफ हैं, उन्हें काबीना और कमेटी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने खत में लिखा है अली ज़ैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली ज़ैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं कब करेंगे। तो जाहिर है सीएम साहब ने ये जरूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका में मौजूद हैं। और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदजुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। और वो असद उमर को मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज नहीं है किसी वफाकी वजीर का मीटिंग में किसी चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी जबान चलाते हुए बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीजी कहें, जिसको आप नामुनासिब जबान कहें। अली ज़ैदी के जाने के बाद उन्होंने असद उमर साहब से गिला जरूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं होती। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इंक्वायरी पर अकाउंट ब्लॉक करने को खिलाफे कानून करार दे दिया। फैसले में बताया गया कि नैब इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक कराना खिलाफे कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स रोकने पर फैसला सुनाया।
फैसले में कहा गया कि नैब के इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा फैसले के मुताबिक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तफ्तीशी एजेंसी की ताखीर की वजह से शहरी को खर्च के लिए अकाउंट से रकम निकालने से कैसे रोका जा सकता है? अगर गुनाहगार को सजा देना रियासत का काम तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल का हक देना भी जरूरी है। फॉरेन फंडिंग केस की खुली अदालत में समाअत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आमादगी जाहिर कर दी। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही खुली अदालत में समाअत होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के मामले पर फिर वजाहत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत के बारे में अपना मौकिफ पहले ही जारी कर चुका। स्क्रूटनी कमेटी पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन मामले की खुली अदालत में समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने हुकूमत को 5000 का नोट बंद करने की तजवीज दे दी। शब्बर जैदी ने अपने ट्वीट में तजवीज दी कि 1 जुलाई 2021 से 5000 का नोट बंद कर दें और इस तब्दीली से 2 माह पहले आगाह करें। इस इकदाम की मुखालफत करने वालों को इसके गलत इस्तेमाल का अंदाजा नहीं है। इससे उनके मुफादात खत्म होंगे। साबिक चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि इससे मशरत बेहतर होगी और बैंककारी मुस्तहकम होगी, जबकि रिश्वत सतानी मुश्किल हो जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमातों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाए। 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। इनका एतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। अब इनको सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। एक एक ऐसे पैसे का हिसाब लिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेलेक्टेड टोले के खिलाफ जल्द इन्हें अदालतों में मुकदमा चलाएंगे। इन चोरों का योम हिसाब आ चुका है। फरूख हबीब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग पर पीटीएन का शोर शराबा बिला जवाज है। वजीर आजम ने इनकी बॉल उठाकर बाहर फेंक दी है। आपकी पार्टी के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया, ये अपना हिसाब देने से डर रहे हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय रेलवे फरूख हबीब ने फैसलाबाद में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, पर्ची चेयरमैन वालिदा की किताब पढ़ लें। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी। शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी अवाम के अरबों का नुकसान पहुंचाया, जबकि इमरान खान इनको किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। ब्रॉड शीट इनकी फ्रॉड शीट है। फारूक हबीब का कहना था कि फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखें। आपकी पार्टी फंड्स में ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए, इनके पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया। इनके कारोबार और पैसे बैरूने मुल्क हैं। आपकी लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है। ये लोग अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपनी मंजिल का पता नहीं कि इससे किस तरफ जाना है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम बगैर मंजिल के रवा दवा है। पहले इस्तीफे दे रहे थे, फिर लॉन्ग मार्च और अब तहरीक अदम एतमाद। मुफादात की बुनियाद पर बनने वाला इत्तेहाद कभी कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम के सामने उनकी असलियत अयां हो चुकी है। आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कौमी दौलत लूटने वालों को कभी एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं, अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। पंजाब में कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर कानून राजा बिशारत ने मुलाकात की। अमनो आमा की सूरत हाल, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन ने 2.5 बरस एहतजाज किया, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवामी खिदमत पीटीएम का कोई एजेंडा नहीं। अवाम ने अपोजिशन के इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया। यह अनासर अवाम में अपनी साख खो चुके। वजीर आज़म कौम की उम्मीद है। इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ते रहेंगे।
फिरदौस आशी कमान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर हैं। चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें फ्रंट मैन्स के जरिए बनाई। मुआवन खसूसी फिरदौस आशी कमान ने अपने ट्वीट में कहा कि हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मफाद परस्ती और फसाद से भरी पड़ी है। अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बजिद हैं मौलाना और PTM के शोर शराबे। आहो-बका की असल वजह इनके अपने स्याह करतूत और करप्शन के वो पहाड़ हैं जिनके बचाव के लिए वो टोला दर बदर टक्करे मार रहा है। फिरदौस आशी कमान का कहना था कि कप्तान की हुकूमत में इनकी चीखें मजीद बुलंद होंगी। मुल्क की दौलत भेड़ियों की तरह लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेना हमारे मंशूर का हिस्सा है। और यहाँ आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं PDM की तारीखी नाकामी के बाद लीगी क़यादत आए बाएं ट्राई की पॉलिसी पर कारबंद है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि जलसियों, लॉन्ग मार्च, इस्तीफों के बाद अब लीगी कायदीन रोजमर्रा हुकूमती कामों पर तनकीद में मसरूफ हैं। बेगम सफदर अवान और नारोवाल के अरेस्टों को ब्रॉड शीट की शक्ल में एहतसाब का कद्दू नजर आ रहा है। हमजा शहबाज ने भी एहतसाब के डर से अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जमानत मनसूख करवा ली है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अब अपोजिशन अवाम के सामने कभी इसराइल मुर्दाबाद और कभी PIA का चूरन बेच रही है। 70 साल में इदारों की जड़ें खोखली करने वालों को अब एक मौका और चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन चाहती है कि ब्रॉड शीट पर रफीक ताड़र, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन तश्कील दिया जाए। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि जब भी ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल होगा, इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। यही अब हो रहा है। आपके पास दो रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। फवाद चौधरी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नई क़यादत सामने लाए। दो खानदानों का मुस्तकबिल तारीख है। जब तक सियासी जमातों में लीडरशिप बदलने का मैकेनिज्म नहीं आता, मुल्क में जमहूरियत नहीं पिनप सकती। पार्टी को शख्सियात से ऊपर होना चाहिए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,247 हो गई। मजीद 1,927 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,31,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,84,500 अफराद सेहतयाब, जबकि 35,000 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,537, सिंध में 3,875, खैबर पख्तूनख्वा में 1,826, जबकि बलूचिस्तान में 192, आजाद कश्मीर में 252, इस्लामाबाद में 463 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,19,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,90,00,000 तक जा पहुंची। 7,10,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,25,000, ब्राजील में 2,16,000, भारत में 1,54,000, मेक्सिको में 1,48,000, रूस में 69,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 96,000 और सऊदी अरब में 6,346 अमवात हो चुकी हैं। खामोश नहीं रहेगा। अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त ना हुए तो हर सतह पर लड़ाई होगी। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। MKM जैसी जमात को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्ताज़े मर्दमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। सब कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। हम कराची के मसाइल हल ना होने पर मायूसी का शिकार हैं। नादरा के मुताबिक कराची में 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके। मुस्तफा कमाल का कहना था कि 13 बरसों से एक बस नहीं दी, शहर को कचरा बना दिया। आपने अस्पताल और यूनिवर्सिटी उजाड़ दी, हम खामोश रहे। यहाँ से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी, हम खामोश रहे। मर्दमशुमारी पर खामोश रहे तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ के बैरून मुल्क कारोबारी शराकतदारी के भी शवाहिद नैब को मौसूल हो गए। ख्वाजा आसिफ ने दुबई में जापानी रेस्टोरेंट जिन में शराकतदारी की। शराकतदारी में ख्वाजा आसिफ को 136 मिलियन बैरून मुल्क से मौसूल हुए। गैर मुल्की रेस्टोरेंट से शराकतदारी 2012 में खत्म की। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी आयोमेप्को में मुलाजमत भी की, जो 2017 में तर्क कर दी थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो इनएक्शन कार्रवाइयों में मजीद तेजी कर दी गई। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को तलब कर लिया।
कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा के एलामी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउल रहमान को साल 2007 में गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया गया। इसके अलावा नैब ने साबिक चीफ सेक्रेटरी साहबजादा रियाज नूर, साबिक सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट साहब जान और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर अहमद हनीफ और अगजई को भी तलब किया है, जबकि इन तमाम अफराद को 27 और 28 जनवरी को पेशावर दफ्तर पेश होने की हिदायत की गई है। जराये का कहना है कि नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ 2 इंक्वायरियां शुरू कर रखी हैं। कुआलालंपुर में पीआईए का तैयारा जब्त करने के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत। पीआईए $7 मिलियन अदा कर चुकी, $5,80,000 अदा करना है। फरीकैन में रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर करने पर इत्तफाक किया गया। समाअत में फरीकैन के वकला ने इत्तफाक किया कि पूरी रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर होनी चाहिए। तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि पीआईए की तरफ से $5,80,000 अदा न करने पर अदालत आना पड़ा। पीआईए के वकील ने अदालत में इस्तदा की कि कोरोना वबा के बाद इंडस्ट्री की ज़बूहाली और ओवरहेड चार्जेस कम किए जाएं। शुगर मिल्स की जानिब से किए गए मुनासिब निर्ख न मिलने पर किसानों ने गुड़ बनाने को तरजीह दे दी। गुड़ बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प और मेहनत तलब काम है। गुड़ की तैयारी में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं कोट छुट्टा से राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट में। कोट छुट्टा में कमाद की फसल तैयार हो चुकी है। मुनासिब रेट न मिलने पर किसानों ने भी गुड़ की तैयारी शुरू कर दी। अब गुड़ बनाने का अमल भी जोबन पर है। रिवायती पुराने तरीके से गुड़ बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प और मेहनत तलब काम होता है। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढालने के लिए कई मराहल से गुजरना होता है। देही जिंदगी में गन्ने की कटाई, गांठों में बांधने और इनके ढेर किसानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होते। गुड़ की तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने की खेतों से कटाई और इसे खेतों के बीचों बीच बनाए गए गुड़साजी के आर्जी कारखाने तक लाना होता है। यहाँ गन्ने को बेलने में से गुजार कर इससे रस हासिल किया जाता है और इस रस को एक बहुत बड़े कढ़ा में डालकर इसके नीचे आग जलाई जाती है। मुसलसल कई घंटे तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। पकने के इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और दीगर कीमियाई मवाद डालकर इसमें से मुख्तलिफ किसाफतों को अलग किया जाता है। बाद एक माहिर गुड़साज मुसलसल इसकी सतह पर जमा होने वाले झाग और दीगर किसाफतों को एक छालने की मदद से बाहर निकालता रहता है। गुड़ की तैयारी के इस अमल के दौरान काश्तकार अपनी उम्र भर के तजर्बे को बरूए कार लाते हुए इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गन्ने का रस मुसलसल आग पर पकने के बाद एक लई की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस मरहले पर इसे ठंडा करने की गर्ज से एक लकड़े के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है, जिसे कई इलाकों में अथराह कहते हैं। इसे ठंडा करने के अमल के दौरान मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता रहे। जब इसकी ऊपर की सतह ठंडी होकर सख्त हो जाती है तो ये समझ लिया जाता है कि अब गुड़ की भेलियां बनाने के लिए तैयार है। इसे लजीजदार और खुशबूदार बनाने के लिए नारियल, बादाम, मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात भी समोए जाते हैं। फसल पर साल भर मेहनत की जाती है तो गुड़ बनाना भी इंतहाई मेहनत तलब काम है। भरपूर खुशबुओं, मिठास और लज्जतों वाला स्पेशल गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते बल्कि रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता है। कैमरामैन आरिफ के साथ राना मोहम्मद तारिक, टीवी टुडे, कोट छुट्टा। और अब मौसम की सूरत हाल। मरी, गिलियाद समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से
मरी गिलियात समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। नारान शोग्रान समेत बलाई इलाकों में भी आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी। गिलियात और गिरदो नवा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हर मंजर सफेद हो गया। मरी में स्याह माल रोड पर जमा हो गए। गिलगित बिल्तिसान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज है।